हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई है यानी दरोगा भर्ती की, उसके बारे में चर्चा होगी कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है और कुछ स्टूडेंट के जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो आज की अपडेट है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते भी रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो सबसे पहली अपडेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, तो जैसा कि दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए था कि ये जो फॉर्म है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था फिलअप होना और लास्ट डेट 30 अप्रैल था। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल तक थी। तो इस वजह से स्टूडेंट फ़िलहाल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कोविड-19 की वजह से इसके डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। लगभग 1 महीने तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये अप्रैल से मई माह तक कर दिया गया है, जो ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आयोग ने इस चीज़ को जारी किया है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है कि जो लास्ट डेट था वो 30/4/2021 था। सभी स्टूडेंट को पता होगा, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन अदर चीज़ जो बताया है वो है उक्त पदों हेतु आवेदन पत्रों को भरे जाने के लिए वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 30 दिवस और बढ़ाते हुए दिनांक 30/5/2021 किए जाने का निर्णय लिया जाता है। अतः अभ्यर्थीगण उपरोक्त अनुसार दिनांक 30/5/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है और ये इसलिए बढ़ाया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो उपाधि मांगी गई थी यानी कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की जो डिग्री होती है, ये इसे कई स्टूडेंट के पास न होने के कारण ये स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे कि आखिर कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि टाइम भी लग जाता है और कोविड-19 की वजह से इसमें समस्या भी बहुत सारे स्टूडेंट को आ रही थी। डॉक्यूमेंट तैयार नहीं थे। हालांकि सारी चीज़ें तो फिलहाल के डेट में ऑनलाइन है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। इन सभी सर्टिफिकेट तो लगभग बन ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में आवेदन करते हैं, तो इस वजह से कई जगह पे उनको जो सर्टिफिकेट होता है वो रिसीव नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आयोग ने इस पर बढ़िया डिसीजन लिया है और डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो अच्छी बात है। तो आप लोग फॉर्म को आराम से 1 महीने के अंतर्गत भर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट डेट यही रहेगा और इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और जैसा कि दोस्तों इसके पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30/4/2021 जो लास्ट डेट था अब बढ़ा दिया जाएगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कई स्टूडेंट जो हैं फॉर्म को फिलअप करते हुए ग्रेजुएट की जो डिग्री है उनके पास नहीं है, तो वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट को भी स्कैन करके लगा दे रहे हैं। तो इसमें दोस्तों समस्या आ सकती है और कई जो यहाँ पे साइबर कैफ़े के जो लोग भरने वाले होते हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि डिग्री का होना ज़रूरी है। यदि आपके पास नहीं हो तो क्या है कि वहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है और जो इशू डेट मांग रहा है वो तो फिलअप हो ही जा रहा है। लेकिन यदि स्कैन करके अपलोड करने की बात आती है तो वहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दे रहे हैं। तो यदि आपके पास डिग्री होता है तो आप थोड़ा श्योर हो जाते हैं और 100% आपकी कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे डिग्री की ही डिमांड है। तो इस वजह से आपके पास डिग्री रहती है तो बेहतर होगा। और बाकी जो मूल चीज़ें हैं जैसे कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का भी प्रमाण पत्र, इसके साथ ही आपको निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप कैटेगरी वाइज चाहे SC OBC जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट जो कि इसी साल के अंतर्गत का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नई फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्या है दोस्तों इसमें यदि आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और किसी कारण आपकी दिक्कत आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कोई भी एक मिस्टेक आपके पास यदि वो लोग पा जाते हैं तो फिर वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे अगर मगर कुछ भी नहीं चलता है, आपको निराश हो जाएंगे। तो इस वजह से जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है तो आपको उस चीज़ को कंप्लीट आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए और वही चीज़ आप वहाँ पे दें फॉर्म को फिलअप करते समय। और इसका प्रिंट आउट जो है लास्ट में जो प्रिंट आउट और फी की जो रिसिप्ट है
उसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल के अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन बाद ये सारी चीज़ें ज़रूर मांगी जाती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। इससे रिलेटेड यदि आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करें, कब तक एग्ज़ाम होगा, तो इसके बारे में भी अलग से वीडियो आपको बता दी जाएगी और पूरी डिटेल्स के साथ ऑनलाइन परचेज कौन से सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं या फिर किसी एक ही चैनल के माध्यम से, किसी एक ऐप के माध्यम से परचेज करें, क्या चीज़ें सही रहेंगी, इसके बारे में यदि आप सवाल करेंगे तो आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। फिलहाल की जो अपडेट थी आपको दे दी गई है। और दोस्तों, इस कोविड-19 की सिचुएशन में आप अपना ख्याल रखें, अपने सभी लोगों का ख्याल रखें, लोगों को जागरूक करें और कहीं भी फालतू इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दोस्तों जो इस टाइम की लहर है कोरोना की वो बहुत खतरनाक है और बहुत ही जानलेवा है। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।